Okay, so we've seen just now potential energy is in joules. And what will be potential? Potential का यूनिट देखो क्या होता है, what is unit of वोल्ट। volts होता है. और मैंने पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया था, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ना कि सपोज एक स्फीयर है, यहाँ पर इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है. तो अभी आप अगर एक इस पॉजिटिव चार्ज को ला के यहाँ पे मान लो यहाँ पे ऐसे फिक्स करना चाहते हैं इस पॉजिटिव चार्ज को, तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे फिक्स करने के लिए, ठीक है. तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, मान लो आपको W वर्क डन करना पड़ा, ओके. और ये चार्ज अगर मान लो Q है, चार्ज का यूनिट आपको मालूम है कूलम्स रहता है, तो वर्क डन अपॉन चार्ज Q, ठीक है. तो ये पोटेंशियल का ये है, क्या है पोटेंशियल का यूनिट, ऐसे हम या अगर आपको फाइंड करना है पोटेंशियल तो ऐसे फाइंड कर सकते हो, आपको कितना वर्क डन करना पड़ा और चार्ज कितना. तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट पोटेंशियल, वेरी बेसिक फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल. समझ में आया ना आपको क्यों वर्क डन करना पड़ा, क्योंकि जैसे जैसे आप इस पॉजिटिव चार्ज को स्फीयर के पास लेके जाओगे, स्फीयर रिपेल करेगा और आप जोर लगा के क्या करोगे, आप जोर लगा के उसको वहां पे फिक्स कर दोगे इस पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है. तो अभी क्या हो रहा है, इन वन सेंस आपने कुछ वर्क डन किया है और आपका जो वर्क डन है डिवाइड बाय दिस चार्ज, दैट गिव्स यू पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है. समझ में आया. हाँ, तो अभी मैंने आपको बताया था कि सपोज कोई सर्किट है मेरे पास, देखो अभी तो ये मान लो यहाँ पर ये दिस इज लेट्स से दिस इज अ बैटरी, ये स्विच है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस R है, ये बैटरी. तो अब जैसे मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो क्या हो जाता है, यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस. और करंट अभी क्यों फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ सम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट अक्रॉस द रेजिस्टर. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देयर सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर. तो सपोज अगर मैं पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट किया था, तो मान लो यहाँ पे VA है, यहाँ पे VB है, तो VA विल बी ऑलवेज एट अ हायर वैल्यू, VB विल बी ऑलवेज एट अ लोअर वैल्यू. और ये जो करंट है इसको भी मैंने एक नाम दिया था, दिस करंट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट, अगर आपको याद होगा तो. याद है किसी को कन्वेंशनल करंट बताया था मैंने आपको. तो ये जो करंट है दिस इज बेसिकली मोशन ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज वी अज्यूम इज मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है. और अगर आप यहाँ पे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखोगे, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑपोजिट टू दिस. तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एक्चुअली मोशन इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं ना, तो एक्चुअल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो रहा होगा, ठीक है. बट मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भी कन्वेंशन है सब पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में है, तो वी अज्यूम पॉजिटिव चार्जेस मूव एंड इट्स ऑल. अगर मान लो मैंने अज्यूम कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा है तो निगेटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है. तो उससे कुछ इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है व्हाइल वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है, करेक्ट. तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट. अच्छा, मैंने एक पॉइंट और आपको बताया होगा आई थिंक, ये वाला पॉइंट भी VA पोटेंशियल पर है, ये पॉइंट भी VB पोटेंशियल पर है. अब आप बोलोगे ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, तो यहाँ पे करंट क्यों फ्लो हो रहा है. तो इसके लिए मैंने आपको ओम्स लॉ बताया था. ओम्स लॉ क्या था, व्हाट वाज ओम्स लॉ. E is equal to IR. हाँ, V इक्वल्स टू IR. अब देखो यहाँ पे करंट अगर I फ्लो हो रहा है तो VA माइनस VB इक्वल्स टू I टाइम्स R ना, या डेल्टा V इक्वल्स टू I इंटू या डेल्टा V बाई I का जो रेशियो है is always constant which is known as resistance, ठीक है. तो अगर आप इसको बढ़ाओगे, डेल्टा V को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, करंट भी इंक्रीज होगा. समझ में आई ये बात. सर. हाँ, यस यस यस. सर अगर सर हमने वो दोनों पॉइंट्स कंसीडर किए जहाँ पे वोल्टेज वो VB है सर, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस 0 होगा.
कहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो होगा? रेजिस्टेंस सर ये है ना VB पूरा। टू VB। हाँ, VB टू VB रेजिस्टेंस जीरो है। तो जनरली मैं आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। तो डेल्टा V इज ऑलवेज इक्वल टू I टाइम्स R। ठीक है। और अभी देखो, आप एक चीज ध्यान रखो हमेशा। क्या ध्यान रखना है? ये जो ये कनेक्टिंग वायर्स है ना, कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट एज गुड एज जीरो। तो अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो VA माइनस VB जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर कनेक्टिंग वायर्स का मैंने बोला रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है, तो कैन वी से दिस होल टर्म टेंड्स टू जीरो, करेक्ट? तो VA इज इक्वल टू, क्योंकि करंट तो जीरो नहीं हो रहा है, ये तो हमें दिख रहा है, करंट तो जीरो नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्या जीरो हो रहा है यहाँ पे? रेजिस्टेंस जीरो हो रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो V, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। स्विच का भी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही रहता है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो प्लीज रिमेंबर दिस ओम्स लॉ आल्सो। ओके, तो